Hello everyone, my name is Nishan Gupta and welcome you all in the Edu Home classes. मैं वापस से जैसा कि मैं प्रॉमिस करके गया था सभी बच्चों को, मैं आज वापस से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। जो टॉपिक मेरा सुबह रिवाइंडिंग रह गया था उसी टॉपिक को मैं आज यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। और ये टॉपिक क्या कहता है, सबसे पहले कल आज सुबह जो मैं लास्ट टॉपिक मेरा बच गया था वो टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने अलग अलग टाइप बताया था आप लोगों को, और उसी टॉपिक को मैं आज आगे लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप के अंदर पहला टाइप आपको बताया था यहाँ पे ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जितने भी ओपन चेन है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंबाइंड फॉर्म, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एसाइक्लिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके सामने ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर क्या होगा, चार कार्बन की चेन आपस में मिलके एक लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेगी। उस तरह से अगला एग्जांपल है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के अंदर पांच कार्बन की चेन यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर कभी किसी कंपाउंड के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगाता नहीं हूँ तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आप लोग इस चीज को ये अंडरस्टैंड करते हुए चले कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ओपन चेन कंपाउंड को अपन एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपन एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब अगली बात आती है साइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कैसे होता है उस चीज को यहाँ पे अपन ध्यान से समझते हैं। जो साइक्लिक और क्लोज चेन इसके अंदर या रिंग कंपाउंड, इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम से आपको पता लग गया होगा, रिंग कंपाउंड या साइक्लिक। सपोज इस तरह से आपका कंपाउंड हुआ, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, क्लोज कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया। तो ये सभी के सभी कंपाउंड कौन से होंगे, आपके साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड होंगे। अब इन साइक्लिक और क्लोज चेन इन कंपाउंड्स को बेसिकली अपन दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट होगा आपका होमोसाइक्लिक। कौन सा होगा, होमोसाइक्लिक। और दूसरा होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, सिंपली इसको भी अपन दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं होमोसाइक्लिक को। पहला होगा आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। इस टाइप के कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और तरह का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, कोई और दूसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक क्लोज चेन होगी जिसका फॉर्मेशन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में मिलने से ही होगा। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या हो जाएगा कि इस तरह के कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन कुछ भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ होमोसाइक्लिक का एग्जांपल। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में पहला आ गया है आपका, पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन जिनके अंदर आपके बेंजीन कंटेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक में क्या होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटीन हो गया, साइक्लोहेक्सिन हो गया। ये सभी के सभी कंपाउंड, इनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, ये है आपका साइक्लोपेंटेन,
पेंटेन, ये है आपका साइक्लोपेंटीन, और ये है आपका साइक्लोहेक्सिन। ये इनके कुछ एग्जाम्पल है जिसके अंदर बेंजीन रिंग कभी नहीं आती है। इसके अंदर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, इस तरह के कंपाउंड आएंगे, लेकिन बेंजीन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ बेंजीन नॉट इंक्लूडेड हियर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग कंटेन होते हैं, उसके अंदर ये नॉर्मल नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं आते हैं उसके अंदर आप अंदर आते हैं आपके बेंजीन रिंग। ठीक है, जैसे मैं ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। पहला एग्जांपल है ये बेंजीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है टोलुइन। तीसरा एग्जांपल है आपका ये है नेफ्थलीन। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अगला है एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन के अंदर क्या होता है, 3 एरोमेटिक रिंग आपस में मिलती है और एंथ्रेसीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, नाम है इसका एंथ्रेसीन। ठीक है, ये ट्राईसाइक्लिक होता है। ध्यान से दिख रहा है आपको, ये है आपका मोनोसाइक्लिक, ये है आपका मोनोसाइक्लिक, ये है आपका बाईसाइक्लिक, और ये है आपका ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अगली चीज आती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी अपन ने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया। ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को मैंने अगेन 2 पार्टों में बांटा। पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक के अंदर कि भाई एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, केवल बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी और उसका फॉर्मेशन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में मिलने से होगा। अब अगले वाले पार्ट के अंदर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके थ्रू होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है मेरा, ये लीजिए, इसे बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या नाम है इसका, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, THF, ये इसका नाम है। अगला कंपाउंड है आपका ये NH, इसे बोलेंगे अपन पायरोलिडीन, पायरोलिडीन। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड है आपका पायरेन। ठीक है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स है। अगली बात करता हूं मैं आपसे, अगला जो एग्जांपल है मेरा, वो इसका अनदर टाइप है, वो है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा बेटा, जिसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर ना होके, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सेलुनियम, इस टाइप के कंपाउंड से होता है, उसे अपन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना एग्जांपल को। सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास में, ये देखिए, इसे बोलेंगे अपन पायरिडीन। ठीक है, अगला है एग्जांपल आपका फ्यूरेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये देखिए ध्यान से, ये होगा आपका पायरोल, इसे बोलेंगे अपन पायरोल। ठीक है, an aliphatic compound burns on non-smoky flame except chloroform and carbon tetrachloride. All aromatic compound burns with a smoky flame. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं, जिसे क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके एक्सेप्शनल केस है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी स्मोकी फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनका जनरल क्लासिफिकेशन था, वो मेरा खत्म होता है। अब मैं बात करता हूँ IUPAC के ऊपर। ठीक है, IUPAC, IUPAC का पूरा नाम होता है
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है, जो बच्चे बच्चे को भी पता होता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर के बारे में बात करता हूँ। जो नोमेनक्लेचर की बात आई ना कि कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा, तो वहां पे सबसे पहले आए अपने ट्राइबल नेम। ठीक है, ट्राइबल नेम या कॉमन नेम जिसे हम कहते हैं कॉमन नेम। फिर आए आपके IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राइबल नेम के बारे में बात करते हैं कि अपन ने ट्राइबल नेम के अंदर क्या पढ़ा। सॉरी, ट्राइबल नेम फिर आपके कॉमन नेम आए। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ। ट्राइबल नेम देन कॉमन नेम। ट्राइबल नेम दिया गया था किसी भी कंपाउंड को, जो ट्राइबल नेम था वो ट्राइबल नेम उस कंपाउंड के सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे दिया गया था। ठीक है, किस बेसिस पे दिया गया था बेटा? ये सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे दिया गया था। देन उसके बाद आए कॉमन नेम और देन उसके बाद आए थे आपके IUPAC। ठीक है, अब मैं इन सब चीजों को आगे बढ़ता हूँ छोड़ते हुए। मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्राइबल नेम। अब ट्राइबल नेम के लिए मुझे एक यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर मैं कुछ कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड के नाम, उनके स्ट्रक्चर, ठीक है, और उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा उस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सबसे पहले आता है आपका कंपाउंड, देन ट्राइबल नेम, देन सोर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला है आपका CH3OH। इसका ट्राइबल नेम था वुड स्प्रिट। और अगर किसी बच्चे को याद ना हो ना, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नाम कार्बिनोल भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कार्बिनोल। और कार्बिनोल, ये जो क्वेश्चन था ना, ये पूछा गया था JNU के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन डायरेक्टली। उसने बोला कि मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है। उसने लोगों को पता था कि वुड स्प्रिट तो होता है, लेकिन कार्बिनोल के बारे में नहीं पता था। तो इसका दूसरा नाम है कार्बिनोल और इसका फॉर्मेशन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपके वापस से मिथेनॉल। इसको बोलेंगे, इसका ट्राइबल नाम है आपका मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? मिथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मेशन होता है मैथ्यू स्प्रिट एंड यूल वुड से। नेक्स्ट आता है आपका यूरिया, NH2CO NH2, इसे बोलेंगे अपन यूरिया। और इसका जो फॉर्मेशन है वो यूरिया, इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो होता है यूरिन। नेक्स्ट है CH3COOH। इसका फॉर्मेशन, इसका जो ट्राइबल नेम है वो है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। दूसरा इसको अपन ऑब्टेन करेंगे एसीटम से, एसीटम विनेगर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका COOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे अपन ऑक्जेलिक एसिड। और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है आपका ऑक्जेलिस प्लांट। नेक्स्ट है आपका HCOOH, इसे बोलेंगे अपन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जब लाल चींटी काट लेती है तो वहां पे जो लाल चींटी होती है वो हमारी सरफेस पे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। नेक्स्ट है आपका C2H5OH। क्या है? C2H5OH, C2
H5OH, इसे बोलेंगे अपन ग्रेन एल्कोहल। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अपना इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इसका फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, धान को सड़ा के इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये है आपके ट्राइबल नेम। ठीक है, अब ट्राइबल नेम के अंदर मैं 1 डिग्री ट्राइबल नेम के अंदर कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करता हूँ, वहां पे उस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो अगला पार्ट है ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी कार्बन एटम के बारे में। दूसरी बात मैं करता हूँ सेकेंडरी कार्बन एटम के बारे में। तीसरी बात करता हूँ मैं आपसे टर्शियरी कार्बन एटम के बारे में। और लास्ट है आपका क्वाaternary कार्बन एटम के बारे में बात करता हूँ। प्राइमरी का दूसरा नाम 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन है। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ। फिर भी मैं एक बार पहले आपको डेफिनेशन बोल देता हूँ। प्राइमरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ में एक और कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री की कार्बन किसे कहेंगे, जब किसी कार्बन से 2 और कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, जब किसी कार्बन एटम से 3 और कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। और 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, जब किसी कार्बन एटम के साथ में 4 और कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं तो उसे 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। अब जो बात मैंने बोली उस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चीज को, ये वो कार्बन है जिसके साथ में एक और कार्बन जुड़ रहा है, तो इससे क्या बोलूंगा मैं, 1 डिग्री कार्बन। ये वो कार्बन है जिसके साथ में एक और कार्बन जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। ये वो कार्बन है जिसके साथ में एक और कार्बन जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये वो कार्बन है जिसके साथ में 2 और कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। ये वो कार्बन है जिसके साथ में एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये होगा आपका 1 डिग्री कार्बन। और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री समझ में आया। वो कार्बन एटम जिसके साथ में 2 और कार्बन एटम जुड़े होते हैं उसे 2 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। और ये 3 डिग्री कार्बन एटम, मतलब ये वो कार्बन एटम है जिसके साथ में 3 और कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं, उसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहा जाता है। और लास्ट, ये वो कार्बन है जिसके साथ में 4 और कार्बन एटम, मतलब इसकी चारों वैलेंसीज पे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों से कि सर विनाइलिक कार्बन एटम किसे कहते हैं। विनाइलिक ग्रुप के बारे में मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड C is called as विनाइलिक कार्बन एटम। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये विनाइलिक ग्रुप होता कौन सा है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, ये आपका विनाइलिक ग्रुप होता है। दूसरी चीज मैं बात करता हूं आपसे एलाइलिक कार्बन एटम। एलाइलिक कार्बन एटम क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, sp3
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम next to C double bond C is called as allylic कार्बन एटम। ठीक है, अब सबसे पहले इसके ग्रुप के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलाइलिक ग्रुप। ये क्या हो जाएगा आपका एलाइलिक ग्रुप होगा। इसमें क्या बोला है, डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन, क्या बोला, डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, एलाइलिक कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब अगली बात आती है आपकी बेंजाइलिक कार्बन एटम। अब बेंजाइलिक कार्बन एटम कौन सा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कार्बन एटम डायरेक्टली bonded to a benzene ring is called as बेंजाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, तो बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होगा, जब कभी भी बेंजीन रिंग के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेंजाइलिक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप कहलाएगा, बेंजाइलिक ग्रुप हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक आइए आप लोगों को। अब मैं बात करता हूँ, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। उन एग्जांपल के अंदर आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड को शो करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये H, ये H, ये H, ये H। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सी, इधर कितने हाइड्रोजन है आपके, इधर है आपका एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उसके जस्ट बाद में है डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हुआ कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब ये डबली बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े मतलब जो विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन आपके विनाइलिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या होगा बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये है 1 डिग्री कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये है आपका 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे 3 और हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो और इस 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये है 2 डिग्री कार्बन और इस 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। और ये दोनों भी आपके 1 डिग्री कार्बन है और इन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। अगला एग्जांपल है this is CH3 H H H H और ये H। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये है CH3, अब बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इस कार्बन को कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। ये है आपका डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इसे अपन बोलेंगे विनाइलिक कार्बन और इससे जुड़ा हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, ये जो है आपका एल्केन। ठीक है, अब एल्केन को बेसिकली 3 पार्ट में मैं आप लोगों के सामने क्लासिफाइड करता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता कि सर नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है और नियो ग्रुप क्या होता है।
तो उस चीज को हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन में क्या होगा, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अगला चीज आएगा आइसो एल्केन, इसके अंदर आइसो ग्रुप प्रेजेंट होगा। और लास्ट है आपका नियो एल्केन। नियो एल्केन के अंदर क्या होगा, नियो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ध्यान से देखना इनके सबके एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल किस तरह से होंगे बेटा, CH3 CH2 N CH3, यहाँ पे N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी नॉर्मल चेन कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5 कार्बन की चेन, तो उसे बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नॉर्मल एल्केन के। अब मैं आइसो एल्केन की बात करता हूँ। आइसो एल्केन के अंदर क्या होता है ना, कि एक आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये जो ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप आपका आइसो ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ग्रुप होगा ये, आइसो ग्रुप। अब इसके साथ में यहाँ पे चेन जुड़ती जा रही है, यहाँ पे भी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा। अच्छा, ये आइसो ग्रुप हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका आइसो पेंटेन। नेक्स्ट है आपका नियो एल्केन। नियो एल्केन के अंदर एक नियो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो होता है आपका ये, ठीक है, नियो ग्रुप। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम है आपका नियो हेप्टेन। एक और एग्जांपल है, ये होता है आपका नियो पेंटेन, ठीक है। ये होगा आपका नियो पेंटेन। तो सर बात आती है कि ये नियो ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप आपका नियो ग्रुप होता है, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपका नियो ग्रुप होगा बेटा। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों से। नाउ अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि अल्फा बीटा कार्बन क्या होते हैं। क्योंकि किसी बच्चे के मन में एक बात आती है कि सर अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो उस चीज को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, इस हेलोजन के जस्ट बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और इसके भी जस्ट बाद वाला कार्बन, ठीक है, इसके भी जस्ट बाद वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल मैं आप लोगों से लेता हूँ CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उसके भी जस्ट बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाएगा। अगली चीज आती है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, चाहे लेफ्ट हो या राइट, आपका अल्फा कार्बन ये कहलाएगा। अगला एग्जांपल है आपका HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सर कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद में या तो हाइड्रोजन है, तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। तो मैं लिखता हूँ नो अल्फा कार्बन एंड नो अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम करते हैं। ये हमारा आज का पार्ट था, जिसके अंदर हमने एक छोटी सी बात रखी, छोटा सा बेसिक पार्ट पढ़ा। अभी तक तो ये चैप्टर मतलब समझ लो कि स्टार्ट नहीं हुआ है।
इसके जस्ट बाद में अब बात आती है IUPAC के, तो हम अपने अपने अगले लेक्चर के अंदर IUPAC के बारे में आपसे बात करेंगे। आज मैंने जो बात करी आप लोगों से, मैंने बात करी जो टाइप मैंने सुबह आप लोगों को बताए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप को मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कार्बन के बारे में बात की। मैं एक छोटी सी बात और लेना चाहता हूँ आपसे कि भाई ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि जब कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है ना, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कहा जाएगा। और अगली बात आती है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। एल्केन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और एल्कीन एंड एल्काइन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी मैंने आप बेसिक बातें करी। तो पहले 2 लेक्चर हमारे पूरी बेसिक बातों में निकले हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर हम IUPAC के बारे में स्टडी करेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरह से उनके रूल होते हैं, किस तरह से मैं उनको कैलकुलेट करता हूँ, और कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मॉर्निंग में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।